नमस्कार। दोपहर न्यूज़ चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 सवाल में आज हमारे बीच इंदौर शहर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे लेने हैं। 2 सवाल इस शहर की कानून व्यवस्था पर हैं, 2 सवाल इस शहर की यातायात व्यवस्था पर हैं, 2 सवाल उन पुलिस वालों के हैं जो शायद डीआईजी साहब से उनके कद के कारण पूछ नहीं पाते हैं, और 2 सवाल आम लोगों के हैं। इस प्रकार से 10 सवाल हैं। बड़ी विनम्र और सहज छवि के अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान इस शहर में बनाई है। आज की तारीख में इस शहर को जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो दिखती है यातायात को लेकर। हर घर के बाहर 2 या 3 वाहन खड़े दिखते हैं, और शहर में खासकर 10 चौराहे ऐसे हैं जो शाम को वहाँ से निकलना एक भयानक महाभारत के लिए जैसा हो जाता है कि 10 मिनट का रास्ता पौन घंटे और 1-1 घंटे तक का समय लगता है। जो बेसिक चीज़ है शहर को लेकर वो ये होती है कि शहर में धीरे धीरे क्या कारण है पुलिस का डर भी समाप्त हो रहा है। हमारा जो सबसे पहला सवाल है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस समय पर शहर में जो पुलिस का मूलतः स्वभाव जो डर हुआ करता था वो धीरे धीरे शहर के सभी क्षेत्रों में समाप्त हो गया। केवल चंद चौराहों पर पुलिस का खौफ दिखता है जहां पर जांच पड़ताल चल रही हो, और उसी के कारण लोग जो हैं आजकल पुलिस से उतना नहीं डरते। और इसी का परिणाम है कि अभी पिछले दिनों एक अपहरण भी हो गया, और लोगों के मन में क्या कारण है कि पुलिस का डर खत्म हो रहा है शहर में, इसका क्या कारण बता सकते? सबसे बड़ी बात कि इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पुलिस का डर खत्म हो गया। जहां तक पुलिस की कार्यप्रणाली और डर की बात है, मेरा मानना है कि आपराधिक तत्वों में डर होना चाहिए। आम व्यक्ति के मन में पुलिस की डर नहीं होना चाहिए। आम आदमी पुलिस को अपना मित्र समझे, सहयोगी समझे। पुलिस की ऐसी छवि होनी चाहिए। जहाँ तक अपराधों की बात है, पिछले सालों के मुकाबले, कई सालों के मुकाबले अगर हम देखें तो हत्याओं में कमी आई है, लूट चैन स्नैचिंग जैसे घटनाओं में कमी आई है। जो आपराधिक तत्व लगातार उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और पुलिस का लगातार उद्देश्य ये है कि जो आम व्यक्ति है, जो आम नागरिक है, वो अपने को पुलिस का मित्र समझे, वो अपना हितैषी समझे, अपनी बात को खुलकर कह सके, और जो आपराधिक तत्व हैं वो जरूर पुलिस से डरें, पुलिस से खौफ खाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शहर के लिए, पर उसके पहले हम इस शहर को जो सबसे बड़ी दिक्कत जो यातायात को लेकर है, हम चाहते हैं कि एक बार उसकी वानगी भी हम देख लें। तो पहले हम देखते हैं उसकी वानगी। इस शहर के 10 चौराहे ऐसे हैं जहां पर यातायात को लेकर रोज रात को या शाम को समय 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बहुत मुश्किल होता है वाहनों का निकलना, जिसमें इंडस्ट्री हाउस, जवाहर मार्ग और कई बंसी ट्रेड सेंटर हुआ, ये सब सेंटर्स पर जो है यातायात का भयानक जाम लगता है, जबकि यहाँ पर यातायात को लेकर कोई व्यक्तिगत तैयारी नहीं हो रही है। क्या कारण? आपका कहना सही है। कुछ जगहों पे इस तरह की समस्या आ रही है, और इसके 2 बड़े कारण हैं। अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो वाहनों की संख्या है, प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या पूरे देश में अभी सर्वाधिक जो 2-3 शहर हैं उसमें इंदौर में हो गई है। और इसमें पार्किंग की कमी जरूर महसूस की जा रही है, चूँकि लगभग नगर निगम के द्वारा कुछ नोटिफाइड किए गए हैं। कई जगहों पे पार्किंग की समस्या है, या पार्किंग कई जगह उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन अभी सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक थी, इसमें हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में जो मल्टी लेवल पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग इसमें विकसित किया जाएगा, और जल्द ही इसमें कुछ रास्तों को वन वे किया जाएगा, ताकि आम व्यक्ति की जो जाम की समस्या है, जो प्रतिदिन कई जगह ऐसे संवेदनशील चौराहे हैं जहां पर शाम के समय या भीड़ के समय, पर्व त्योहारों के समय इस तरह की यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, उनसे निजात पाया जा सके। एक और मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि बहुत समय से इंदौर शहर के जो ट्रैफिक के जानकार हैं, उनका हमेशा कहना रहता है कि शहर की जो सिग्नल हैं उनकी व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि जैसे पलासी से कोई आदमी 0 पे चलता है तो उसको आप फिर बंसी ट्रेड सेंटर पर 60 सेकंड रुकना पड़ता है, फिर वहां से चलता है तो हाई कोर्ट पर 60 सेकंड रुकना पड़ता है। क्या इसका कोई क्रम ऐसा नहीं है कि जैसे ही चले आगे तो उसको फ्लो लगातार मिलता रहे और यातायात में बाधक न हो? मुख्य तौर पे सभी चौराहों के ट्रैफिक के उसके जो फ्लो है, उसकी जो संख्या को देखते हुए तय किया गया है
कि अब इन चौराहों पर जो उसकी समय है, समय को एक जैसा न रखते हुए अलग अलग चौराहों पे अलग अलग तरीके से समय सीमा रखी जाएगी। और इसके लिए जो नए अभी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आए हैं, दोनों लोगों को निर्देशित किया गया है और आने वाली एक सप्ताह में आपको जो चौराहों पे नई समय सीमा, जो टाइमिंग है जो रुकने का, उसके समय में वहाँ के ट्रैफिक के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको महसूस होता है कि इस शहर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक सेक्शन अलग से होना चाहिए जो कम से कम इस शहर के अलग अलग यातायात के क्षेत्रों को लेकर अपना कोई प्लान करे? निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी समस्या ट्रैफिक की इसमें यातायात से संबंधित है। पुलिस से जो जुड़ा मुद्दा है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट से संबंधित है, लेकिन इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट समेत बहुत सारी जो लगभग 50% जो समस्याएं हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, उसमें कई अन्य एजेंसियां भी पुलिस के साथ जुड़ी रहती हैं इस ट्रैफिक को ठीक करने में, जिनकी ज़रूरत रहती है, जैसे कि जो हाईवे अथॉरिटी है या फिर PWD है या नगर निगम है। इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस ट्रैफिक को नियंत्रित, ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने में। मुख्य जो इंजीनियरिंग से संबंधित इशू है या मुख्य किसी चौराहे को बनाना है, किसी रोटरी को हटाना है, किसी नए डिवाइडर को बनाना है, इन सारे मुद्दों पे पुलिस चूँकि अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इन एजेंसियों की भी एक संवेद भूमिका होती है। और सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में इन मुद्दों को भी लाया गया है और आने वाले समय में मुख्य तौर पर जो चौराहों से जुड़े मुद्दे हैं और इनको नगर निगम के माध्यम से, PWD के माध्यम से ठीक कराया जा रहा है। इसमें एक और चीज़ है जो सवाल लोगों के बीच में रहता है कि पहले कभी यातायात को लेकर अतिरिक्त एक बैठक हुआ करती थी कि इस चौराहे का यातायात कैसे सुधारा जाए या अगले चौराहे का कैसे सुधारा जाए, पर अभी पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार की बैठकें होना क्या कारण बंद हो गई? नहीं, सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें अभी भी होती हैं, अभी पिछले 10-15 दिन पहले भी हुई थी और इसमें जो शहर के जो नागरिक हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हैं, उस समिति से जुड़े हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और साथ साथ जो प्रशासनिक और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी बैठते हैं। साथ ही साथ आम व्यक्ति अगर किसी भी माध्यम से उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लाता है, चाहे वो ट्रैफिक से जुड़ी समस्या ही क्यों ना हो, उनको भी लगातार ध्यान में रखा जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। एक सवाल और था कि दो शहर, दो पूर्व और पश्चिम, दो प्रकार के यातायात के हिस्सों में विभाजित हो चुका है। ये विभाग के लोगों का भी कहना है कि सबसे ज़्यादा दबाव पश्चिमी क्षेत्र में होता है, खासकर जवाहर मार्ग से लेकर पूरा भवनपुरे तक का है वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है और पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव रहता है। पर इसके कारण भी हो ये रहा है कि दो क्रेन हैं, मतलब दो हिस्सों में बनना चाहिए, तो जब पूर्वी क्षेत्र में यातायात दबाव कम है तो वहाँ 5 क्रेनें चलती हैं और पश्चिमी क्षेत्र में केवल 1 क्रेन चलती है, तो उसके लिए पूरे यातायात के दबाव को बना के रखना और डर पैदा करने का काम जो है वो नहीं हो पाता है। क्या कारण है? चूँकि क्रेन जो है बड़ी क्रेनें और नगर निगम के माध्यम से ली जाती हैं, छोटी क्रेनें हैं पुलिस के पास में जिनको अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जाता है। चूँकि बहुत बड़ी क्रेनों को शहर के अन्य हिस्सों में लाने में समस्या है, उसमें जो उसकी अगर उसको ला के कहा जाए तो कई बार ट्रैफिक उससे बाधित हो सकता है, इसलिए जो बाहरी हिस्से हैं उनमें मुख्य तौर पर इन क्रेनों को रखा जाता है। कई बार जो मुख्य AB रोड का जो बाहरी हिस्सा है उन इलाकों में भी इसको लाया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ छोटी क्रेनों की जरूर आवश्यकता है जिसको अभी नगर निगम के सहयोग से कुछ और क्रेनों को ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रयोग करेगी। एक सवाल, यातायात पे जो लोग चालान बनाते हैं उनका भी एक वो रहता है कि उन पर भी दबाव, उनका जैसा भोपाल में हुआ है कि अभी चालान बना तो उसने कहा कि मैं उनका वो मेरे साले लगते हैं मुख्यमंत्री जी। तो इंदौर में भी आए दिन इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मुख्यमंत्री जी जो है वो साले दिखते हैं कि भैया ये मेरे साले हैं इसलिए इनके चालान ना बनाया जाए। इसी स्थिति में बहुत बार विवाद की स्थिति बनती है। क्या इस प्रकार के लोगों को रोकने के लिए कोई अलग से व्यवस्था है? मुख्य तौर पे व्यवस्था ठीक से हो, चालान बने। इसमें उल्लेख करना चाहूँगा कि पिछले दिनों यातायात पुलिस द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लगातार कोशिशें की गई हैं, उसके कारण जो गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें 48% तक की कमी आई है। जो सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या उसमें लगभग 24% की कमी आई है और सैकड़ों जानें बची हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक कार्रवाइयों की बात है, ये सही बात है कि इस तरह की कार्रवाइयों में कई बार प्रतिरोध देखने को मिलता है, लेकिन ये भी सही है कि पुलिस ऐसे मामलों में मुख्य तौर पर निर्देशित किया गया है कि ऐसे जगहों उन जगहों पे ऐसे चालान बनाए जाए जहां पे या तो CCTV कैमरे लगे हों या फिर खुद के कैमरे का उपयोग करें। इससे दो तरह की स्थितियां बेहतर होती हैं। एक तो पुलिस पे कोई आरोप नहीं लग सकता
क्योंकि अगर किसी तरह का पैसे या किसी तरह के अगर जो आरोप लगते हैं, इन आरोपों की जो भी सत्यता हो, वस्तुनिष्ठता हो सामने आए, तो एक पुलिस अधिकारी भी लगातार उस निगाह में रहेगा। और दूसरा, कई बार दुर्व्यवहार संबंधी मामले जो आते हैं वैसे भी ना हो। दूसरा, कई बार जो व्यक्ति प्रतिरोध में या कई बार आक्रोश में प्रतिक्रिया करता है या कई बार गलत तरीके से रिएक्ट करता है, वो चीज़ें भी ना हो। यानी कि जो भी स्थिति हो वस्तुनिष्ठ तरीके से हो, सही स्थिति सामने रहे। इसके लिए समांतर चालान जहाँ किए जाते हैं वहाँ पे कैमरों को रखा जाता है और कैमरे के सामने ही ये पूरी प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति का सवाल है मेरा ये, आपकी छवि पूर्व में जितने भी डीआईजी आए उनसे बड़ी विनम्र और सहज, मतलब लोग मानते हैं कि आसानी से जाके आपसे मिला जा सकता है, बहुत सहज छवि। इसके पहले जो भी आए उनका एक आंखों का डर इस शहर में हुआ करता था। आप अगर इस विभाग में नहीं आते तो आप किस विभाग में जाते? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं पुलिस को मानना चाहता हूँ कि पुलिस, सफल पुलिस वह है जो कि जनता से जुड़ी हो, जनता की समस्याओं को समझे, आम व्यक्ति उससे निर्भीक होकर सहज होकर मिल सके। और डर की जहाँ तक बात है, डर अपराधियों में होना चाहिए और वह अपराधियों में लगातार नए प्रयोग किए गए हैं, लगातार अपराधियों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसका सीधा परिणाम जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, चाहे मादक द्रव्य हों, चाहे ड्रग्स हों, चाहे आर्म्स लाइसेंस हों, चाहे कम से कम 100 से ज़्यादा 7-8 वर्ष तक पुराने मामलों को खोज निकालना, और लूट चैन स्नैचिंग के मामलों में कमी आना, हत्या जैसे मामलों में कमी आना, ये दिखाता है कि अपराधियों पर कार्रवाई जारी है और उसका परिणाम भी दिख रहा है। जहाँ तक सहजता की बात है तो मैं मानता हूँ कि एक पुलिसकर्मी को, एक अधिकारी को इतना सहज होना चाहिए कि आम व्यक्ति, जो आम नागरिक है, सरल भाव से, सहज भाव से अपनी समस्या को, दुख दर्द को कह सके और तभी उसका समाधान संभव है। अगर एक हम झूठा आवरण, एक दीवार खड़ा करके रखेंगे तो व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकेगा और सही बात अधिकारी तक नहीं पहुँच सकेगी। इसलिए मेरा मानना है कि व्यक्ति से, आम नागरिक से जुड़ा रहने के लिए ऐसा होना जरूरी है। एक सवाल ये कि शहर में आप आने वाले समय में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, कि शहर में यातायात को लेकर चुनौती समझते हैं या अपराधों को लेकर चुनौती समझते हैं? दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है। यातायात इसलिए कि यातायात का वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से इस शहर में बढ़ रहा है। जिस तेज़ी से विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके अनुपात में काफ़ी तेज़ी से रफ्तार भी बढ़ रही है। और जहाँ तक अपराधों की बात है, अपराध भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपराधों पे अगर किसी भी शहर का व्यवस्थित विकास, सुव्यवस्थित आगे विकास तभी संभव है जहाँ अपराधों पर नियंत्रण हो। और अच्छी बात यह है कि पिछले समय में जो लगातार प्रयास किए गए हैं अपराधों पर नियंत्रण, और आने वाले समय में मुक्त जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, मुक्त जो ड्रग्स हैं, जो आर्म्स हैं, इस तरह के जो व्यवस्थित क्राइम्स है, उस पर पुलिस का प्रहार लगातार जारी रहेगा। एक सवाल पुलिसकर्मियों की ओर से था, हालांकि उन्होंने आपके विनम्र और सहज भाव की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता है, नहीं तो पूर्व में अधिकारी जो है वो दबाव बहुत बनाते थे, अकारण जो है सजा भोगना पड़ती थी। पर उनका सवाल, उनकी जो शिकायत भी है, वो समस्या भी, उनका ये कहना है कि हम लोगों के इलाज को लेकर जो भी फाइलें, जो एमआई साहब को जो गंभीर इलाज के लिए हमारी फाइलें बनती है, जो इलाज को, उनके महीनों तक उन फाइलों के भुगतान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो परिणाम ये होता है कि थक चुके रहते हैं अपने बिलों को लेकर, कि वह जो है उन्होंने खुद के पैसे लगाकर इलाज कराना ज़्यादा बेहतर समझा। कि कुछ लोगों का हार्ट की प्रॉब्लम थी तो वो खुद ही अपना इलाज करा लिया, उन्होंने पैसे मिलेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या इसका कोई समय निर्धारण हो सकता है कि इस प्रकार के? निश्चित तौर पे इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसमें कई बार जो MIH के मुक्त जो भी इस तरह के प्रशासनिक संगठन है, वहाँ पे डॉक्टर्स की भी इसमें एक राय आती है। कई बार उस मामलों में थोड़ी बहुत इसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन समान तौर पे जो भी मामले आते हैं सभी मामलों में पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है। और जहाँ तक अगर किसी व्यक्ति की या किसी विशेष तरह की समस्या की बात है तो उसमें अगर कोई सीधा आकर कार्यालय में बताए, हमारे कार्यालय में प्रतिदिन लोग आकर मिल सकते हैं, तो अगर इस तरह की कोई विशिष्ट समस्या है तो उसका निराकरण कर दिया जाएगा। स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर के बाद अपराध विहीन इंदौर के लिए कोई आपके पास में कोई मास्टर प्लान है क्या, कि इन दिशा में चलने से हम इस शहर को अपराधों की दुनिया से बचा सकते हैं? निश्चित तौर पे पुलिस की त्वरित कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे, लोगों का एक भरोसा रहे, इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पे अपराध मुक्त इंदौर का हम पूरी तरह पा सकते हैं और इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, इस समय शहर में जैसे पहले गश्त हुआ करती थी, टिकली गश्त के कारण क्षेत्र के थाना प्रभारी भी आम लोगों को जानते थे कि शहर, इस क्षेत्र में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो सामाजिक हैं, जिनका अपना सरोकार है। अब ये व्यवस्था खत्म हो गई है, टिकली गश्त भी खत्म हो गई है।
अधिकारियों के पास उनके क्षेत्रों में पहचान का एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी है उनकी, ये अधिकारियों को या थाने के बीट कौन गश्त करता है या किसकी बीट है इसकी भी जानकारी नहीं है। क्या इन व्यवस्थाओं के बीच में से कोई ऐसा रास्ता है कि अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सामान्य लोगों में अपनी पहचान बना पाए? मुख्य तौर पे जनसंवाद इसके लिए रखा गया है क्योंकि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है कि लोग उससे जुड़े हों, सूचनाओं को शेयर करें। अगर कोई घटना होती है, कोई बात होती है तो सबसे पहले उसकी सूचना थाना प्रभारी तक आनी चाहिए। ये उसकी सफलता का और लोगों से संपर्क का एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है। इसके लिए जनसंवाद पुलिस करती है जिसमें उस क्षेत्र के लोगों को बैठक लेकर, मीटिंग लेकर उनसे लगातार कम्युनिकेशन किया जाता है। उस क्षेत्र के लोगों की जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोग हैं उनकी भी पहचान की जाती है। तो मुख्य तौर पे इसमें पुलिस लगातार सक्रिय है। और साथ ही साथ जहाँ तक गश्त की बात है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब जीपीएस पे आधारित वाहन आ गए हैं, सभी वाहनों में जीपीएस हैं। डायल 100 है वो जीपीएस पे काम करती है। बीच में हम लोगों ने QR कोड भी लगाए थे बहुत सारे जो जगह हैं, जो इंपॉर्टेंट जगह हैं। तो अब तकनीक का स्वरूप बदला है, टिकली पत्ती की तरह दूसरी प्रणालियाँ आ गई हैं। मुख्य जो रहे कि गश्त अच्छी हो और लोगों को इससे राहत मिले। शहर इंदौर आपको कैसा लगा और इंदौर के लोगों के लिए क्या अपराध विहीन बनाने के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मुख्य तौर पे इंदौर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, एक सकारात्मक तरीके से हमेशा पूरी प्रशासन की, पुलिस की मदद करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास सूचना, जो भी इस तरह की जानकारियाँ हों या कोई भी इस तरह की चीज़ जो व्यवस्था को बेहतर करती हो, आप पुलिस के साथ निर्भीक होकर, बेखौफ होकर शेयर करें, उसे पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी और हम मिल करके शहर को एक ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा शानदार शहर बनाने में प्रभावी सिद्ध होंगे। ये थे हमारे शहर के DIG हरिनारायण चारी मिश्र।